अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले और फजल। खानों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो दरिंदा है उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें कंफर्म हुई हैं और ये बातें मैंने 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो में की थी, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इसको एक्सपोज करता हूँ और इसकी असैसिनेशन करैक्टर की करता हूँ, क्योंकि लोग नूर मुकद्दम की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। मेरा दिल करता है ये ज़ाहिर दरिंदे की शक्ल सामने लेके आऊँ आप लोगों के कि ये कितना खौफनाक जानवर है। और मैं अब आपको एक बात बताऊँ, दो बातें बड़ी सामने आई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम। एक ज़ाहिर दरिंदे के बारे में कि उसने यूएस एम्बेसी के साथ क्या क्या बात की और क्या क्या मुतालबे किए, और दूसरी जो वो माली है उसकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर हुई है और वो किस बेस पे हुई है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ कि भाई ये ऐसे ही होगा और वो भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आए ज़रा रोटी कपड़ा मकान की तरफ। रोटी कपड़ा मकान क्या, ज़ाहिर दरिंदे ने यूएस एम्बेसी से 25 मिनट बात की और 25 मिनट वो रोता रहा रोटी कपड़ा मकान पे। रोटी क्या, खाना पीना, कपड़ा क्या कि मुझे अच्छी जेल दी जाए यानी कि बी क्लास, और मकान क्या कि मेरे साथ यहाँ पे अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मुझे अच्छा वकील दिया जाए, गोरा चिट्टा अमेरिकन वकील जो होता है ना, या फिर मतलब कोई अच्छा वकील दिया जाए जो मुझे यहाँ से बचाए, क्योंकि मेरा कानूनी राइट है, क्योंकि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ तो मैं बाकियों की तरह कोई बग्गा थोड़ी हूँ। मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैं क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि मैं सुपर पावर हूँ, सिटीज़न हूँ। अब मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने ना 15 दिन पहले एक बात की थी। मैंने कहा कि वो उसको अदालत में जेल में ज़ाहिर दरिंदे के सामने मोंगरे आ गए मूंगी की दाल के साथ, हालांकि आलू मोंगरे होते हैं। तो किसी ने कहा कि आलू मोंगरे बड़े मज़ेदार होते हैं। मैं कहा मज़ेदार हमारे लिए होते हैं, ये लोग खाने गिजे हुए हैं स्टेक के साथ मोंगरे सोटे करके, तो वो उनका स्टाइल और होता है। अब उसने जो सी दरख्वास्त की उसमें फ़ास्ट फूड का नाम लिया है कि मुझे फ़ास्ट फूड मुहैया किया जाए जेल के अंदर। और इनका फ़ास्ट फूड पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फ़ास्ट फूड इनका होता है सबवे, क्योंकि बड़ा हेल्दी होता है। फिर वो कोसार मार्केट के सैंडविच, फिर होता है स्टेक, ठीक है, जिसके साथ मोंगरे सोटे होते हैं। और फिर इनके फास्ट फूड के अंदर आए थे मैक चिकन वगैरह, ये चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो आखिरी दिन जिस दिन उसने नूर का मर्डर किया, उस दिन भी मर्डर से पहले कुछ देर पहले 2 स्टेक मंगवाए गए थे वहाँ पे। वो स्टेक खा रहा था। कहने का मकसद ये है कि वो जो खाने पीने की एक आदत है ना मम्मी डैडियों को, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के मम्मी डैडियों को, तो वो जो जिस किस्म का खाना खाते हैं वो मैं बड़े अच्छे तरीके से करीब से जानता हूँ। तो मुझे इसलिए पता था कि ये सज़ा भी इनके लिए बहुत है कि इनसे इनका खाना छीन लिया जाए। ये तो डिप्रेशन में चल जाएंगे, वाकई खुदकुशी करने का सोचेगा कि इनसे नशा, जो नशाई है ये, इनका नशा छीन लिया जाए, इनका खाना छीन लिया जाए। तो ये इसकी पहली दरख्वास्त है कि मुझे मूंगी की पतली दाल नहीं पसंद आ रही। और ये एक बड़ी फैक्ट है साइकोलॉजिकल, बल्कि कोई एक बंदा खाने पे लगा हो ना डेली, उसकी एक रूटीन हो। अच्छा, एक और बात, जब अगर कोई समझता ना कि ये कैसे, तो उसको मैं बताऊं, अकल नहीं थे मोजा ही मोजा। समझें बात को, अकल नहीं थे मोजा ही मोजा मैंने क्यों कहा, इसलिए कि जो लोग होते हैं ना रोज़ सब्ज़ी दाल खाते हैं मजबूरी में, गुर्बत की वजह से, या उनको पता ही नहीं स्टेक का या पिज़्ज़े का या कोई इस तरह की चीज़ों का खा नहीं सकते, तो वो उस पर गिज्जे होते हैं, यानी कि आदत पड़ी होती है। तो अकल नहीं थे मोजा मोजा क्या होती है कि जिस बंदे को सबका चीज़ों का पता होता है ना कि ये चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं और वो खाता भी है, तो उसको वो चीज़ लग जाती है। वो जिस तरह कहते हैं मांस खाने वाले को मांस मिल जाता है, गोश्त खाने वाले को गोश्त मिल जाता है। मेरी मिसाल ले लें, मैं टोटल नॉन वेज हूँ, टोटल नॉन वेज, मतलब मैं चिकनेरियन कह लें, मिटेरियन कह लें, मतलब मिटेरियन मतलब मीट खाने वाला है, चिकनेरियन मतलब चिकन खाने वाला। तो मेरा डिनर जो है वो नॉन वेज होता है। तो मुझे पता है मैं तो एक दिन नहीं निकाल सकता। इसी तरीके से ये जो उनसे मम्मी डैडी एलिटिस्ट हैं, ये खाते हैं कोसार मार्केट में जाके, समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए इसकी पहली दरख्वास्त है यूएस एम्बेसी से कि मुझे फास्ट फूड मुहैया किया जाए, क्योंकि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ और अमेरिका का मैकडोनल्ड है। और अगर आप लोगों ने मुझे KFC मैकडोनल्ड मुहैया ना किया तो आपकी फूड चेन्स बंद हो सकती हैं, क्योंकि मैं रोज़ ऑर्डर करता था फूड पांडा से, तो उनका बड़ा सेल थी। एक ये दूसरी दरख्वास्त उसने दी है कि मुझे जी B क्लास दी जाए, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बड़ा काटते हैं, तो मेरा खून वैसे भी बड़ा ख़तरनाक है मच्छरों के लिए, वो जहरीला खून है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने मेरे साथ कैदी रखे हुए हैं 2 जेल के अंदर, जो रात को मुझे छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, मतलब मुझे तंग करते हैं, मुझे
समझ रहे मेरी बात, हरास करते हैं, वो मेरे पे अपना शौक़ पूरा करते हैं, तो वो मुझे अच्छी क्लास दी जाए। तीसरा मुतालबा उसने किया है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सही बता रहा हूँ, इसने ये 2 मुतालबे किए हैं। और क्योंकि लेकिन मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैंने इसको असैसिनेट करना है, करैक्टर असैसिनेट, वो असैसिनेट तो दूसरी चीज़ हो जाती है, करैक्टर असैसिनेट। और तीसरा जो उसने मुतालबा किया है वो ये किया कि जी मुझे सोना वकील दिया जाए, यानी कि लीगल असिस्टेंस यूएस दे, ताकि अदालत में जज पे भी असर पड़े कि बड़ा पहुँचे ज़्यादा बंदा है, अमेरिकन वकील, अमेरिकन मतलब वकील तो पाकिस्तानी होगा लेकिन अमेरिका ने वकील करके दिए, तो मुझे बचाया जाए। यानी कि पहली चीज़ हो गई कि मुझे खाना अच्छा दिया जाए ताकि मैं सुबह सुबह उठ के मैं चिकन का नाश्ता करूं, फिर दोपहर को मुझे अच्छी जगह हो ताकि मैं कूलर में सोऊं, क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। और तीसरा मुझे एक अच्छा वकील दिया जाए ताकि साल 2 में मैं निकल आऊँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो जेब खर्च इसके वालिदैन कहते हैं बंद किया हुआ, कोई नहीं बंद किया हुआ, वो इसकी सारी सपोर्ट हो रही है। क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी भी जो ये सारा मामला हुआ है, इसके भाई बताया जाता है कि वो बड़े एक्टिव हुए हैं, जो इसका भाई है एक बाहर, और इसके जो बाहर लोग हैं उन्होंने बड़ा एम्बेसी को ख़त लिखा था कि भाई, और फिर एम्बेसी ने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया और उस पर इन्होंने इजाज़त दी और बात हुई। तो अब आपको थोड़ी सी बात जो समझने वाले हैं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने पहले दिन एक बात की थी, दोबारा कर दूं कि सबसे पहले थेरेपी वर्क्स वाले बाहर आएंगे, आ गए, उसके बाद मुलाजम आएंगे, माली शाली, अब उसकी बात करते हैं, फिर ज़ाहिर के अम्मी अबू आएंगे, और जब सारे बाहर आ जाएंगे ज़मानत लेके तो फिर इसको पकड़ के निकलवाएंगे टाइम गेन करके। ये सिंपल सी बात समझने वाले समझ सकते हैं। उसकी क्या वजूहत है मैंने बताई थी। दूसरी बात ये कि माली, अब वो दूसरा स्टेप, उसने दरख्वास्त दे दी है कि भाई मुझे रिहा किया जाए ज़मानत पे, और वो जो वकील है वो वही महंगा वकील है, क्रिमिनल लॉयर वही महंगे जो कि जाकर और असमत आदमखोर के, और उन्होंने दरख्वास्त दायर की। और दरख्वास्त में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें जो सबसे मेन नुक्ता है मैं वो बता देता हूँ, उस पर सोचिए। वो नुक्ता ये है कि अदालत को कहा गया है कि अंकल वो चले गए, हमें भी जाने दें। मतलब थेरेपी वर्क्स वालों को आपने जिस बिना पे रिहा किया, ज़मानत दी अदालत ने, उसी बिना पे इनको भी ज़मानत दी जाए, क्योंकि इनका भी उसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, और इन्होंने कोई कसूर नहीं किया, इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। जिस तरीके से इनकी तफ्तीश बनती है उसी तरीके से थेरेपी वर्क्स की बनती है। वो भी मौके पे मौजूद थे, ये भी मौके पे मौजूद हैं। अगर उनको ज़मानत दी है तो इनको भी जाने दें। तो इसीलिए इसको कहते हैं अदालत में एक होता है प्रेसिडेंट सेट, और प्रेसिडेंट्स की वजह से अदालत पिछले प्रेसिडेंट पे अगले पे ज़मानत दे देती है। तो इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके मुताबिक जिस अदालत ने फैसला किया हो ज़मानत का, वही अदालत दोबारा कर सकती है, दूसरा जज नहीं कर सकता। तो ये जाकर जाफर और असमत आदम जी की जिस जज ने खारिज की थी ज़मानत, उसी ने फैसला करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम के वालिद ने ये दरख्वास्त दायर की कि ये गलत फैसला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ हुआ है। तो उस पर हाई कोर्ट में फिर लगी हुई है पेशी, अभी उस पर 7 दिन बाद कहीं बारी आएगी, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी। तो वो फैसला होने से पहले मेरा ख्याल है सारों की ज़मानतें हो जाएंगी, पहली बात। और उतनी देर में ज़ाहिर को सराहना मिल जाएगा जानवर को जेल में, क्योंकि उसने यूएस एम्बेसी को कहा, और यूएस एम्बेसी अब वो प्रॉपर चैनल से इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहेगी, होम डिपार्टमेंट जो था उसको कहेगी, होम डिपार्टमेंट को कहा कि जेल को जिस तरीके से वो फिर करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के भाई ये हमारा सिटीज़न है तो इसको प्रॉपर फैसिलिटेशन दी जाए, क्योंकि इसने एक बड़ा ही अच्छा काम किया, किसी की गर्दन काटी है। यूएस एम्बेसी को चाहिए आगे से कहे कि भाई पुत्र तू किता की, तू तो साडा नाम रोशन किया, मतलब तू साडा नाम रोशन किया। अगर तुम हमारे यूएस सिटीजन हो तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने एक टेररिज्म की है, दहशत फैलाई है ना, दहशत फैलाई है। तो तुम एक दहशत गर्द हो, तो तुम्हें हम बचाएं। वैसे यूएस बड़ा आ जाता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ, तो ये कौन है? तो बहरहाल बताना मैंने आपको ये था कि ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। 1-2 चीज़ें और भी सामने आई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। बाकी ये है कि इसको उबले अंडे मिलते हैं, या फिर मूंगी की दाल मिलती है, या वाकई स्टेक मिलता है इसे खाने के लिए। फूड पांडा का जेल में राइडर जाके इसे डिलीवरी करके आता है। जैसे कि खबर आएगी आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं मजाक इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा इसको मजाक उड़ाने को दिल करता है, ये जो था इसका, क्योंकि पुत्र हूँ बह आराम ना बड़ा खा लिया स्टेक, बड़े खा ले बर्गर, बड़ी मौजा मार लियाँ, तो लटकाना इनू, लटकाना जो तक लटकना नहीं होने देर तक सजा लभे इनू इस जेल च। अल्लाह ताला आप सबका हम नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।